नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी शिवपाल और राजभर के जरिए यूपी में 2024 की पकड़ को मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि वो अखिलेश के विरोधियों को अपनी छत के नीचे लाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने जो चक्रव्यूह रचा है उसमें अखिलेश विरोधी फंसते नजर आ रहे हैं। यूपी में सिर्फ अखिलेश ही बीजेपी के मिशन 75 में रोड़ा अटका सकते हैं। इसीलिए बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है। क्या है बीजेपी की परफेक्ट प्लानिंग, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 75 सीटों को जीतने का प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी अपने स्तर से इसकी तैयारियों में जुटी है, जबकि बीजेपी विरोधियों ने अभी इसकी शुरुआत भी नहीं की। लेकिन बीजेपी के लिए वर्तमान हालत में 75 सीटें जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि इसके लिए उसने राज्य में समाजवादी पार्टी के विरोधियों को अपने पाले में लाना होगा। हालांकि कांग्रेस और बीएसपी बीजेपी के साथ नहीं आएगी। ऐसे में सपा को कमजोर करने के लिए उसके गठबंधन में सेंध लगाना जरूरी है। इसके लिए बीजेपी ने सबसे पहले सपा के सहयोगी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी में सेंधमारी की है और पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर को अपने पाले में किया है, जबकि शिवपाल सिंह यादव तो कब से इस मौके की तलाश में हैं। लोकसभा उपचुनाव के बाद सपा और सुभासपा गठबंधन में दरार आ गई और ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। योगी सरकार ने सुभासपा नेता ओपी राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। हालांकि इसे राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने के लिए तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ गठबंधन में होने के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव से पहले सीएम योगी द्वारा आयोजित की गई डिनर पार्टी में पहुंचे थे। इस डिनर में राजभर ही नहीं बल्कि सपा विधायक और पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे थे, जिसके बाद ये तय हो गया था कि राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दोनों ही नेता बीजेपी को मजबूत करेंगे। राजभर की भाजपा से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और आने वाले समय में राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। इस बात की पुख्ता तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि रणनीतिकारों का कहना है कि राजभर चाहते हैं कि अखिलेश उनसे गठबंधन तोड़े, लिहाजा वो अखिलेश यादव पर निशाना साधकर उन्हें उकसा रहे हैं ताकि गठबंधन को तोड़ने का ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से किया जाए, ताकि वो विक्टिम कार्ड खेल सके। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से राजभर को लेकर ना ही कोई बयान दिया गया है और ना ही उनके आरोपों का जवाब। और अगर बात शिवपाल की करें तो वो पहले विधानसभा सत्र और फिर राष्ट्रपति चुनाव में इसका सिग्नल दे चुके हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी का साथ दिया था, जिसके कारण यादव वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था। अब समझिए इस पूरे गणित का सार। असल में राजभर का पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 से 5 जिलों में खासा प्रभाव है। राज्य के मऊ, आजमगढ़, बस्ती, वाराणसी समेत कई जिलों में सुभासपा का वोट बैंक मजबूत है। इस बार विधानसभा चुनाव में ये वोट सपा के साथ गया तो वो 111 सीटें जीतने में कामयाब रही। पूर्वांचल के आजमगढ़, गाजीपुर और मऊ में सुभासपा के कारण सपा को सीटें ज्यादा मिली हैं, जबकि शिवपाल राज्य में यादव वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव पुराने सपा के नेता हैं और उनकी पकड़ जिला स्तर पर मानी जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।